फितरत में जिंदगी हो तो 20-25 साल की जिंदगी अहमियत नहीं रखती। एक जुमला काफी है इंसान की जिंदगी के अमल करने के लिए, एक जुमला। गौर करो कि एक आदमी रिक्शा चला रहा था, दिन भर रिक्शा चलाता था, दिन भर। मौलाना जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उलमाए किराम, मदरसा सिराजुल उलूम हाल बैदा के असातिज़ा किराम, बिलखुसूस इस इजलास के रूह रवां जनाब मोहम्मद हसन अंसारी, नायब अमीर ज़िले जमियत अहले हदीस, हमारे रफ़ीक़ सफ़र जो मुझको अपने साथ मनसाही से यहाँ तक लेकर आए, मेरे मोहतरम दोस्त जनाब डॉक्टर आलमगीर साहब, इस गांव के मुखिया जी और दीगर सम्मानित और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, हाल बैदा डिस्ट्रिक्ट कटिहार और उसके अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, रात के 12:30 बजे तक और ठंडी की इस रात में आप लोगों का यहाँ पर जमकर बैठना और इतनी कसीर और बड़ी तादाद में जमा होना, ये इस बात को बतलाता है कि अभी ईमान हमारे दिलों में बाकी है, इस्लाम की मोहब्बत हमारे दिलों में मौजूद है। खुशी हुई इस मदरसे को के तलबा को देखकर, और जिन बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया उनके सरों पर दस्तारे फ़जीलत को देखकर। यकीनन ये इन बच्चों के लिए भी और इन बच्चों के वालिदैन के लिए भी और इन बच्चों को पढ़ाने वाले असातिज़ा किराम के लिए भी बड़ी खुशी का मौका है। और सबसे बड़ी खुशी उस वक्त होगी जब हाफिज़ कुरान के बाप के सर पर सोने का मुकुट, सोने का ताज रखा जाएगा, जिसकी रोशनी सूरज से ज़्यादा रोशन होगी, जिसकी चमक सूरज से ज़्यादा जिसके अंदर होगी, और लोग उस मुकुट को देखकर, उस ताज को देखकर पछताएंगे और अपनी ज़बान से ये जुमले निकालेंगे कि काश मैंने भी अपनी औलाद को हाफिज़ कुरान बनाया होता,
मैंने भी अपने बच्चों को कुरान की तालीम दी होती तो आज ये एजाज़, आज ये इज़्ज़त, आज ये बुलंदी और रफ़ात हमको भी मिलती। यकीनन इन पढ़ने वाले बच्चों के पैरों के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं, समंदर की मछलियाँ इनके लिए दुआएं करती हैं, फरिश्ते इनके लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन इस इदारे को हरा भरा रखे, इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, असातिज़ा को उनकी मेहनत का अच्छा सिला और बदला अता फरमाए, और जो बच्चे इस इदारे से पढ़कर निकल रहे हैं उन बच्चों की तालीम इन असातिज़ा के लिए नजात का ज़रिया बनाए। जलसे बहुत होते हैं और हो भी रहे हैं। तकरीबन 25 साल का ज़माना मेरा भी इन जलसों में गुज़र चुका है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, अगर शुरू की 2-3 तकरीरों को न जोड़ें और सन 2000 से जो मैंने तकरीर की दुनिया में कदम रखा, आज 2025 तक एक लंबा ज़माना गुज़रा है। 1/4 सदी गुज़र गई है। एक सदी 100 साल की होती है, 1/4 सदी गुज़र गई है। और मैंने बड़े उतारो चढ़ाव देखे हैं, बड़े नशेबो फराज देखे हैं। मैंने सन 2002 की तकरीर में जो नारायण खेड़ के अंदर हुई थी आंध्रा में, मैंने वो मंज़र भी देखा है कि मेरी तकरीर ख़त्म होने से पहले 6-7 लोगों ने अपने घरों से टीवी लाकर स्टेज पर पहुंचकर और ज़मीन पर अपनी अपनी टीवियों को पटक दिया था और तोड़ दिया था। मैंने वो मंज़र भी देखा है। कुछ अच्छे असरात भी देखे हैं और लोगों को चेंज होते हुए और बदलते हुए भी देखा है। मैं ऐसे 1-2 नहीं, सैकड़ों लोगों को जानता हूँ कि जब उनसे मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि मौलाना साहब, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले हदीस हूँ और मेरे अहले हदीस होने में आपकी तकरीरों का रोल है। आपकी तकरीरें सुन सुन कर मैं राह हक़ पर आ गया। मैंने इन जलसों के अच्छे असरात भी देखे, मैंने इन जलसों के नुकसानात भी देखे। जलसे अपनी जगह पर हो रहे हैं, लेकिन जलसों में मेले और ठेलों को लगता हुआ भी देखा। जलसों के अंदर मर्द और औरतों का इख्तिलात भी देखा। जलसों के अंदर दुकानों पर मर्दों और औरतों की भीड़ भी देखी। और बहुत ही मौज़रत के साथ मुझे ये कहने में भी कोई झिझक महसूस नहीं हो रही है, मैंने इन्हीं जलसों में, जलसों के बाहर किसी खेत में लड़के और लड़कियों को गलत काम करते हुए पकड़ते हुए कमेटी के लोगों को भी देखा है, जिनको बिठाया गया, पंचायतें बिठाई गईं और फिर जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया। मैंने इन चीज़ों को भी गौर से देखा। मेरे भाइयों, जलसे के असरात हमारी ज़िंदगी पर मुरत्तब होना चाहिए। वो अब नहीं हो रहे हैं। जैसे जैसे सोशल मीडिया आगे बढ़ती जा रही है और ज़माना तरक्की करता जा रहा है,
हम ये देख रहे हैं कि लोगों में बिगाड़ भी पैदा होता जा रहा है। अब सूरत ये हो गई है कि आप चीखते रहो, चिल्लाते रहो, बोलते रहो, लेकिन आप बोलते रहिए, हम सुनते रहेंगे। आपका काम है बोलना और हमारा काम है सुनना। हम करेंगे वही जो हम और हमारे बाप दादा करते चले आए। जैसे एक शख्स आगे आगे चल रहा है और 4 व्हीलर वाला उसके पीछे पीछे चल रहा है। 4 व्हीलर वाला हॉर्न बजा रहा है, लेकिन उसके आगे जो आदमी चल रहा है वो रास्ता नहीं दे रहा है। उसने दोबारा हॉर्न बजाया, वो आगे चल रहा है, रास्ता नहीं दे रहा है। उसने तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार भी हॉर्न बजाया, लेकिन आगे वाला आदमी सुन ही नहीं रहा है, बस चले चला जा रहा है। ड्राइवर को गुस्सा आया, गाड़ी से उतरा, इस आदमी को पकड़ा और कान पर एक थप्पड़ लगाया। कमीने, मैं कब से हॉर्न दे रहा हूं, तुम सुन नहीं रहे हो? इस आदमी ने कहा कि मुझे क्यों मारा? कहा कि मैं कब से हॉर्न बजा रहा हूं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? रास्ते से क्यों नहीं हटते हो? उस आदमी ने जवाब दिया, भाई तुम इतनी जोर जोर से हॉर्न बजा रहे थे कि मेरे कान सुन हो चुके थे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। इतनी जोर जोर से आपने हॉर्न बजाया कि हमारे कानों के पर्दे सुन हो गए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। आप कितनी बार हॉर्न बजाया मुझे नहीं मालूम, मैं कैसे हटता जब मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। इसी से मिलती जुलती कैफियत कुछ हमारी हो चुकी है। कितने मौलवी बोलते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, जहन्नम का जिक्र करते हैं, अज़ाबे कब्र बयान करते हैं, रो रो कर जहन्नम के हालात का तस्करा करते हैं, कयामत की निशानियां बताते हैं, लेकिन हम सुनाई नहीं दे रहा है हमें। हमारे कान सुन सुनकर पक चुके हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि जलसों में क्या कहा जा रहा है। भीड़ तो होती है, लोग तो आते हैं, तकरीरें तो सुनते हैं, बातें तो सुनते हैं, लेकिन जैसे हॉर्न की आवाज सुन सुनकर आगे चलने वाले का कान सुन हो चुका, ऐसे ही मौलवियों, आलिमों, मुकर्रिरों, खतीबों की तकरीरें सुन सुनकर हमारे कान भी पक चुके हैं। हमें भी कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें क्या अमल करना है और क्या अमल नहीं करना है। आज यही सूरत है। एक बीमारी है जिसको बोला जाता है डायरिया, जिसमें इंसान को लूज मोशन हो जाता है। जो कुछ भी खाता है वो पेट के रास्ते से बाहर निकल जाता है। उसको पानी की तरह लैट्रीनें होती हैं। उस जो कुछ भी खाया वो बॉडी को नहीं लगता, उसका ब्लड नहीं बनता। जो खाया वो पेट में गया और लीवर का फंक्शन उसका बिगड़ा हुआ है, इसलिए लूज मोशन की शक्ल में वो दूसरे रास्ते से जो कुछ भी खाया वो बाहर आ गया। इस बीमारी को कहा जाता है डायरिया। इंसान जो खाए वो उसके बदन में न लगे। इंसान जो खाए एक रास्ते से और दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाए, उसकी ताकत, एनर्जी इंसान की बॉडी पे न लगे, तो इस बीमारी को कहा जाता है डायरिया। जिस तरह डायरिया में इंसान जो खाता है वो दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाता है, हमें भी कानों का एक डायरिया हो गया है। हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। जर्जीस साहब क्या बोल रहे हैं? हम एक कान से सुन रहे हैं, जलसा खत्म हुआ, दूसरे कान से हमने निकाल दिया। उसका असर कल हमारी जिंदगी पर नहीं रहेगा। जैसे जो हमने खाया उसकी एनर्जी, उसकी ताकत हमारी बॉडी को नहीं लगती, ऐसे ही जो बोला है उसका असर हमारे दिल को नहीं होता है। एक कान से सुना और दूसरे कान से हमने निकाल दिया। हमें कानों का डायरिया हो गया है। हम सुनते तो हैं लेकिन उसको अपने दिल में नहीं बिठाते और उसके मुताबिक अमल नहीं करते, उसको अपनी जिंदगी पर नाफिज नहीं करते, बल्कि हम दूसरे कान से उसको निकाल देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यही चीज सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। वरना अगर किसी इंसान की फितरत में जिंदगी हो
तो 25 साल का जमाना एक जमाना होता है। इंसान एक बात ही काफी है उसकी जिंदगी के अमल करने के लिए। यहां तो 25 साल की जिंदगी गुजर चुकी है तकरीरों की दुनिया में। जहेज अभी खत्म नहीं हुआ, जुआ अभी खत्म नहीं हुआ, शराब अपने जोरों शोरों पर है, सारी बुराइयां हमारे मुआशरे के अंदर है, बेपर्दगी आम हो चुकी है और बेहयाई की हालत तो यह है कि हमारी बेटियों और बहनों के जिस्म से कपड़े उतर चुके हैं। शॉर्ट कपड़ों में इंस्टाग्राम पर आकर, टिकटॉक पर आकर गंदी वीडियो बनाकर अपलोड करके आज वो हजारों रुपया कमा रही हैं। और आओ हमारे लखनऊ की तरफ तो आपको बड़े बड़े हाजियों, बड़े बड़े नमाजियों, बड़े बड़े मुल्ला और मौलवियों की बेटियां भी जिनके सरों से दुपट्टे उतर चुके हैं, बेहयाई का लिबादा वो पहन चुकी हैं और लेगियों में, स्कर्टों में, ब्रा में और पैंटीज में वो अपनी इंस्टाग्राम पर वीडियो को अपलोड कर रही हैं। जब हाजियों की, नमाजियों की, हाफिजों की, कारियों की, मौलवियों की बेटियों का जब ये हाल हो तो फिर मेरे भाइयों उम्मीदें किससे लगाई जाएं और किससे उम्मीद की जा सकती है कि हमारी बेटियों को की इस्लाह वो करेगा। काबिल गौर है और मकाम गौर है। फितरत में जिंदगी हो तो 20-25 साल की जिंदगी अहमियत नहीं रखती। एक जुमला काफी है इंसान की जिंदगी के अमल करने के लिए। एक जुमला। गौर करो कि एक आदमी रिक्शा चला रहा था, दिन भर रिक्शा चलाता था, दिन भर, और मेहनत तो मजदूरी करके वो अपने घर आता है। सुनिए, दिन भर मेहनत तो मजदूरी करके वो कमा कर अपने घर लाता है और उसी से खाना बनता है, उसी से सब्जी आती है, दाल आती है। एक दिन बेचारा बड़ी मशक्कत करके, रिक्शा चला के, मेहनत करके, मजदूरी करके, पसीना बहाकर वो बेचारा अपने घर आया और बीवी से कहा, बीवी भूख लगी है, कुछ खाना दे दो, दिन भर रिक्शा चलाता हूं। बीवी ने कहा बैठो। उफ, बीवी ने दाल और रोटी लाकर रख दी और दाल भी ऐसी थी, आपके यहां उसमें तड़का वड़का लगाया जाता है, लहसुन देकर, प्याज देकर, तेल वगैरह देकर, लेकिन वो बिला भिगारी हुई दाल, ऐसी सिंपल दाल लाकर उसके सामने रख दी। वो बेचारा रोटी लेता है, दाल में डुबोता है, मुंह में रखकर कहता है कि मेरी बीवी, दिन भर मैं मेहनत करता हूं, मजदूरी करता हूं, रिक्शा चलाता हूं, मेहनत का काम करता हूं और रात में जब मैं घर आता हूं तो तुम मुझे ये दाल खिलाती हो, बिला भिगारी हुई, बताओ हलक के नीचे नहीं उतर रही है। मेरी बीवी, बोलो, ताकत नहीं रहेगी तो रिक्शा कैसे चलाएंगे, यही चीज हम खाएंगे। उसके मुंह से ये जुमला निकला कि बिला भिगारी हुई दाल, बगैर तड़का लगाए हुए दाल तुमने मुझे दे दी। उसकी बीवी ने सिर्फ एक ही जुमला बोला था, मेरे प्यारे शौहर, लगता है तुम जुमे की नमाज पढ़ने नहीं जाते हो। नहीं नहीं, मैं तो जाता हूं। मेरे प्यारे सरताज, तुम्हें तो दाल भी मिल रही है, रोटी भी मिल रही है और नरमो नाजुक रोटी, तरोताजा रोटी तुम्हें मिल रही है, ये दाल भी तुम्हें मिल रही है। क्या तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में जाना है? अम्मा आयशा फरमाती हैं, बीवी कह रही है, हमने मस्जिद में जाकर मौलाना की खुतबा सुना है, मौलाना ने यह हदीस पढ़ के बताई है। हजरत आयशा फरमाती हैं, माशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन कत्तू, कि अल्लाह के रसूल ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को तो पूरी जिंदगी में कभी पेट भर के खाना नहीं मिला। अरे तुम्हें तो दाल रोटी 2 टाइम मिल रही है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को तो पूरी जिंदगी में कभी पेट भर के खाना भी नसीब नहीं हुआ। अरे तुम्हारे घर में तो रोज चूल्हा जल रहा है, बिला भिखारी बगैर तड़के के तुम्हें दाल
दाल मिल रही है। लेकिन अल्लाह के नबी का हाल यह है कि अम्मी आयशा फरमाती हैं कि हमारे घर में 2-2 महीने गुजर जाते थे कि चूल्हा नहीं जलता था, खजूर खा लिया, पानी पी लिया, इसी पर गुजारा कर लिया। मेरे शौहर, तुम्हें तो रोटी मिल रही है, दाल मिल रही है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर में तो 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता था। शौहर ने अपनी बीवी का चेहरा देखा और कहा, मेरी बीवी, मेरी प्यारी बीवी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर दाल रोटी भी मिल रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, तुमने मेरी आंखें खोल दी। उसके बाद उसने पेट भर के खाना खाया, सोया और सुबह उठकर फिर रिक्शा चलाने के लिए निकल गया। मेरे प्यारे साथियों, उसके सामने 25 साल की तकरीरें नहीं हुई थी, उसके सामने मौलवी जर्जीस की तरह कोई 1-1.5 घंटे की तकरीर नहीं हुई थी। उसकी बीवी ने सिर्फ एक ही बार कहा, तुम्हें तो पेट भर के खाना भी मिल रहा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को तो पूरी जिंदगी पेट भर के खाना नसीब नहीं हुआ। तुम्हारे घर में तो दोनों टाइम चूल्हा जल रहा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर में तो 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता था। इतना सा कहा और उस आदमी की जिंदगी बदल गई, उसने अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर लिया। फिर पूरी जिंदगी अपनी बीवी से कभी ये नहीं कहा, आए मेरी बीवी, तुमने ये बिला भिकारी हुई दाल मुझे कैसे दे दी। फितरत में जिंदगी हो तो एक जुमला काफी है। हमारी तो पूरी जिंदगी हो गई जलसे सुन सुनकर, लेकिन जहेज अपनी जगह पर, बेपर्दगी अपनी जगह पर, शराब नोशी अपनी जगह पर, माले हराम अपनी जगह पर, हराम तरीके से नोट कमाना, पैसा कमाना अपनी जगह पर, पूरी जिंदगी गुजर गई, लेकिन हम अभी बुराइयों को नहीं छोड़ बैठे। एक जुमले ने इस आदमी की काया पलट दी और इस आदमी की जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दिया। कीच और मरवान का हाकिम गुजरा है, हमीदुद्दीन अबुल हाकिम, जिसके बाप का नाम था बहाउद्दीन। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन, जिसने 21 साल तक कीज और मरवान पर हुकूमत करके दिखाई। शहर में इसका बाग था, बाग में एक लौंडी काम करती थी, पानी बाग में मार दिया करती थी, और हाकिम वक्त के लिए, अबुल हाकिम के लिए, हमीदुद्दीन के लिए नरम गरम बिस्तर लगा दिया करती थी। हमीदुद्दीन आता था और उसी बिस्तर पे आराम करके थोड़ी देर फिर चला जाता था। एक दिन उसने पानी मारा, लौंडी ने बिस्तर लगाया, उस बिस्तर पे फूल डाले। फिर उस लड़की ने, उस लौंडी ने सोचा, देखें जरा बादशाहों के बिस्तर कैसे होते हैं, इस पर हमारा मालिक, मेरा आका सोता है, लेटता है, आराम करता है, जरा लेट कर देखूं ये बिस्तर कैसा होता है, जरा देखूं कितना आराम वाला, जरा देखूं बादशाहों के बिस्तर कैसे होते हैं। वो लौंडी थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेटी, उसने करवट बदली, देखें कैसा लग रहा है, उसको बड़ा आराम मिला। बादशाह के इस बिस्तर पर लेटते हुए उसको बड़ा आराम मिला। उसने अपना हाथ सर के नीचे रखा, आंख बंद करके तसव्वुर किया, देखें सोते वक्त कैसा लग रहा है। उसने आंख बंद की कि नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद बादशाह आ गया, अबुल हाकिम आ गया, हमीदुद्दीन आ गया। उसने कोड़ा निकाला और अपनी लौंडी को अपने बिस्तर पे सोते हुए देखा, तो उसने वो कोड़ा उस लौंडी के जिस्म पे मार दिया। और जैसे कोड़ा उस लौंडी के जिस्म पे मारा, एक ही कोड़े की तकलीफ से लौंडी उठ गई, जल्दी से उठी। उसने जल्दी से चादर ओढ़ी और सीधे बिस्तर से अलग हटकर खड़ी हो जाती है। अबुल हाकिम ने कहा, मेरे बिस्तर पर तेरी हिम्मत कैसे हुई लेटने की? ये बिस्तर मेरा है, बादशाह का, हाकिम वक्त का, और तू लेट गई? तेरी मामूली लड़की, मामूली लौंडी, तू मेरे बिस्तर पर कैसे लेटी? उसने कहा, आका नहीं, मैं लेटना नहीं चाहती थी, मैं सोने का इरादा नहीं था, बस मैं देखना चाहती थी कि बादशाहों के बिस्तर कैसे होते हैं, आराम कितना होता है, बस देखना चाहती थी। वो तो अचानक नींद आ गई। खड़ी हो जा, खड़ी कर दिया।
एक कोड़ा मार चुका था पहले, एक और मारा, चादर फट गई। एक और मारा, चादर दूसरी जगह से फट गई। एक और मारा, चादर तीसरी जगह से फट गई। एक और मारा, खाल दिखने लगी। एक और मारा, खाल फट गई। एक और मारा, उस खाल से खून गिरने लगा। मारते मारते उसने 10 कोड़े पूरे किए। लेकिन एक अजीब कैफियत, वो कोड़ा मारता जाता और लौंडी मुस्कुराती जाती, फिर दूसरा कोड़ा मारता, वो और ज्यादा मुस्कुराती, तीसरा कोड़ा मारता, उसके जिस्म से खून निकल रहा है लेकिन लौंडी पहले से ज्यादा तेज मुस्कुराती। छठा, सातवां, आठवां कोड़ा पड़ा तो उसकी मुस्कुराहट हंसी में बदल गई। 9वां और 10वां कोड़ा मारते मारते उस लड़की की हंसी जोर से निकल गई, ये कह कहे में हंसने लगी। अबुल हाकिम ने कहा कि मैं तुझे हंसने के लिए मार रहा हूं क्या? मैं तो तकलीफ देने के लिए तुझे मार रहा हूं और तू हंस रही है। क्या मेरी मार से तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? मैं इतने कोड़े तुझे मार रहा हूं, क्या तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? उसने कहा, बादशाह, अय अबुल हाकिम, मेरे मालिक, मेरे आका, जब तू तकलीफ देने के लिए मार रहा है तो मुझे तकलीफ क्यों नहीं होगी? तेरे हर कोड़े से मुझे तकलीफ हो रही है, बल्कि एक कोड़े के बाद दूसरा कोड़ा मुझे और ज्यादा तकलीफ देता, उसके बाद वाला कोड़ा मुझे और तकलीफ देता, फिर उसी जख्म पर खून गिरते हुए उसी पर एक और कोड़ा पड़ता तो वो और ज्यादा तकलीफ देता। फिर तू हंस क्यों रही है? कहा हंस इसलिए रही हूं कि जब मैं अपने बारे में सोचती तो दर्द से कराहने लगती, जब तेरे बारे में सोचती तो मैं मुस्कुराने लगती, मेरे चेहरे पर हंसी आ जाती। का मेरे बारे में क्या सोच रही है? का मैं यही सोच रही हूं कि थोड़ी सी देर तेरे बिस्तर पर मैंने आराम से क्या नींद पा ली, थोड़ी देर के लिए तेरे बिस्तर पर मैं आराम से क्या सो गई, थोड़ी देर के लिए तेरे बिस्तर पर मैं क्या चली गई, थोड़ी देर के लिए तेरे बिस्तर पर मैंने आंख क्या मारी, हल्की सी नींद क्या ली कि तेरी अदालत में मुझे ये सजा मिल रही है कि मेरे जिस्म को लहू लुहान कर दिया, मेरे जिस्म को छलनी छलनी कर दिया, मेरे जिस्म से खून के कतरे गिरने लगे। जब थोड़ी देर तेरे बिस्तर पर सोने की सजा तेरी अदालत में ये है तो मैं ये सोच रही हूं कि जिसने पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजारी हो, जिसकी जिंदगी में कभी तकलीफ ना आई हो, अल्लाह की अदालत में उसकी सजा क्या होगी। मैं तेरे बारे में सोच रही हूं कि तूने तो जरा देर भी तकलीफ नहीं उठाई, तू तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में रहा। जब थोड़ी सी आराम की सजा तेरी अदालत में यह है कि उसके जिस्म से खून निकाल दो, तो अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी जिसकी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजरी है। बस एक जुमला बोला इस लौंडी ने, इस बांदी ने, इस खादिमा ने, अबुल हाकिम हमीदुद्दीन के दिल पे असर कर गया। उसने कोड़ा जमीन पर फेंका, उस लड़की के हाथ बांध दिए थे, उसको खोला और कहने लगा, जाओ जाओ, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, आज के बाद तुम मेरी लौंडी नहीं हो, तुम जहां जाना चाहो तुम जा सकती हो, मैंने तुम्हें अपनी गुलामी से आजाद कर दिया है, जाओ, मैंने तुम्हें आजादी दे दी। वो लौंडी आजाद कर दी गई और ये आदमी अबुल हाकिम हमीदुद्दीन ने इस्तीफा दे दिया हुकूमत से। 21 साल तक हुकूमत की और 21 साल के बाद आज इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उलमा की सोहबत में बैठ गया, बड़े बड़े मौलवियों की सोहबत में बैठ गया और दावत और तबलीग का फरीजा अंजाम देने लगा और गुमनामी की जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया। एक दिन आता है कि बीमारी ने पकड़ लिया और इसका इंतकाल हो गया। इंतकाल कहां हुआ पता नहीं, दफन कहां किया गया पता नहीं। हाकिम था, 21 साल तक हुकूमत चलाई, लेकिन इस लौंडी ने कहा अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी जिसकी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजरी। बस एक वर्ड ने, एक जुमले ने इसकी जिंदगी बदल दी और वहीं से निकला और गुमनामी की जिंदगी गुजारा। पूरी जिंदगी लोगों को दावत और तबलीग में देता रहा, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता रहा, अपने आप को गुमनाम कर लिया। किसी को नहीं बताता था कि मैं हाकिम वक्त हूं, मैं बादशाह रह चुका हूं, किसी को नहीं बताता था। बस अल्लाह की तरफ बुलाना, नमाज पढ़ना, अपने घर में चला जाना, अल्लाह की तरफ दावत देना, नमाज पढ़ना और अपने घर में घुस जाना। मरता है
है तो किसी को पता नहीं चलता, और जब मिट्टी हुई तो पता नहीं चला कि किसकी मिट्टी दी जा रही है और किसको दफन किया जा रहा है। मेरे भाइयों, फितरत में जिंदगी हो तो जिंदगी बदलने के लिए एक जुमला काफी है, एक वर्ड काफी है। और जिसकी फितरत में जिंदगी ना हो उसको पूरे 25-25 साल तक समझाते रहो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से उड़ा देगा। हर इंसान को अपनी फिक्र करनी चाहिए। हर इंसान को, आज जमाना ऐसा है, आज लोग ये कर रहे हैं, आज हालात ये हैं, आज लोग ये कर रहे हैं, आज शराब इतनी पी जा रही, चोरी इतनी। हर इंसान अगर अपने आप को संभालने लगे, हर इंसान अगर आज अपने आप को देखने लगे तो अपनी इस्लाह हो जाएगी। आप दूसरों से पहले अपनी इस्लाह करना शुरू कर दें, सबकी इस्लाह हो जाएगी। हवाई जहाज पर कभी उड़िए तो आपको एयर होस्टेस कहेगी कि हवा का दबाव कम होने पर ये ऑक्सीजन मास्क अपने आप आपकी कुर्सी के नीचे आ जाएंगे। अपने नाक और मुंह पर अच्छी तरह ढककर सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पहले अपना नकाब, अपना मास्क खुद अच्छी तरीके से पहने। दूसरों की मदद करने से पहले अपना मास्क अच्छी तरीके से लगाकर अच्छी तरह सांस और मुंह ढककर सांस लें। ये आपको एयर होस्टेस बोलती हुई नजर आएगी। हर एरोप्लेन में ये बोला जाता है, दूसरों की सहायता से पहले अपना मास्क अच्छी तरीके से पहने। आपकी सांस खुद कम हो रही है और दूसरों को आप जिंदगी देना चाहते हैं। आपका खुद दम घुट रहा है, दूसरे को आप बचाना चाह रहे हैं। आप खुद बीमार हैं और दूसरों की बीमारी की फिक्र कर रहे हैं। आपको खुद कैंसर है लेकिन दूसरे को आप बचाना चाहते हैं। आज हालात ये हो चुके हैं मेरे भाइयों, इंसानों को दूसरों को बुराइयों से रोकना अच्छी बात है, लेकिन पहले हर इंसान को अपने आप को बुराइयों से रोकना चाहिए।